जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को केसीसी संगम में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है और उसका नाम क्या है, किसी भी तत्व का संयोजकता निकालना, वो भी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में और बहुत ही कम समय में। कम समय बोले तो कम से कम 3 सेकंड में। 3 सेकंड में आप क्या करेंगे, संयोजकता निकालेंगे। 3 या 5 सेकंड के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, संयोजकता को निकाल लेंगे। अगर आप संयोजकता को निकाल लेंगे और उसी एलिमेंट से अगर आप तत्व जो है अगर उसी तत्व से अगर आप किसी का आयन निकाल लेंगे तो आपको अभिक्रिया करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिएक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि काफ़ी बच्चों का डिमांड था, सर आप अभिक्रिया बता रहे हैं, जो तत्व के ऊपर जो आयन रख रहे हैं, आयन के बारे में हमको जानकारी नहीं है सर, उसका अलग से कोई वीडियो बना दीजिए। तो उन बच्चों के लिए वीडियो है, तो वो इसमें आके देख ले, इस वीडियो को आके देख ले। तो चलिए देखते हैं आज आप लोग को क्या बताएंगे, आयन निकालना। तो आयन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयन निकालने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दे रहे हैं। हालांकि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केसीसी संगम में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी ब्रह्मास्त्र, मतलब बहुत ही सरल तरीके से। तो इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी में बताऊँगा, ठीक है दोस्तों, तब भी आपको इसमें समझाऊँगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं संयोजकता निकालना। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसपीडीएफ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या दोस्तों, एसपीडीएफ। चार ब्लॉक होते हैं। पहला ब्लॉक होता है ये आपका पहला ब्लॉक, ये आपका दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा होता है और ये क्या होता है, चौथा होता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। इसके ऊपर 4 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी को 2 बार रिपीट करिए। इसी को 2 बार क्या करिए, रिपीट करिए। तो हम लोग रिपीट करके कैसे लिखेंगे दोस्तों, यस यस। पी को पीछे 2 बार जाके रिपीट करिए तो क्या लिखेंगे, पी एस। एक बार और लिखना है, पी एस। ठीक है दोस्तों, एक बार क्या लिखना है आपको, पी एस। अब देखिए यस यस 2 बार लिखा गया, पी एस 2 बार लिखा गया। अब डी को भी 2 बार पीछे जाके रिपीट करना है, 2 बार जाके। कैसे लिखना है दोस्तों, आपको लिखना है डी, फिर आना है पी, फिर आना है एस। एक बार हो गया, एक बार और लिखना है, एक बार और लिखिए, डी पी एस, 2 बार हो गया। अब आ जाइए यफ पर। यफ भी 2 बार पीछे जाना है, 2 बार जाइए। कैसे जाना है, 2 बार, एक बार लिखना है एफ डी पी एस, फिर से एक बार एफ डी पी एस, फिर से एक बार लिखना है एफ डी पी एस। इतना लिखने के बाद दोस्तों नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग जो एस की नंबरिंग होगी 1 से प्रारंभ होगी, पी की नंबरिंग 2 से, डी की नंबरिंग 3 से, और एफ की नंबरिंग किससे होगी, 4 से। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। तो यस की नंबरिंग किससे करना है, यस की नंबरिंग 1 से करिए। तो हो जाएगा 1 यस, 2 यस, यहाँ पर 2 यस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 यस, यहाँ पर ये है 4 यस, और इधर है आपका कितना है, 5 यस, इधर है आपका क्या, 6 यस, इधर है 7 यस, इधर है 8 यस। उसके बाद पी की नंबरिंग कहाँ से होगी, पी की नंबरिंग 2 से, 2 पी, 3 पी, 4 पी। उसके बाद इधर है 5 पी, इधर है आपका 6 पी, इधर है आपका 7 पी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। आगे क्या दिया है, डी की नंबरिंग 3 से, तो यहाँ पे लिखिए 3D, यहाँ पे लिखना है 3D। उसके बाद 3 के बाद क्या आ जाएगा, चौथा डी, उसके बाद आ जाएगा 5वां डी, उसके बाद आ जाएगा आपका 6D। अब उसके बाद एफ की नंबरिंग कहाँ से होगी, 4 से होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4F, और इधर लिखेंगे क्या, 4F, और इधर हो जाएगा मेरे पास 5F। ये नंबरिंग तो हो गई दोस्तों। अब क्या करना है, नंबरिंग करने के बाद इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या रख दीजिए। तो यहाँ पर यस वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, यस वाले में देखिए दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसमें 6, इसमें कितने हैं, 2, इसमें 10 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 10, और इसमें होते हैं 14।
इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर ऊपर रखा गया है, किसमें कितना रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद कर लीजिए आप। याद नहीं आ रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है, तो मैं आपको तरीका बता दिया हूँ किस तरीके से करना है। इसके बावजूद भी नहीं आ रहा है तो आपको एकदम सरल शब्दों में बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास हो गया सोडियम, सोडियम कितनी नंबर पे है? सोडियम मान लीजिए 11 नंबर पे है, सोडियम 11 नंबर पे है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? यही पहले यस यस को यस यस पहले फैलाइए। क्या फैलाना दोस्तों? यस यस। तो उतना ही यस यस पी एस फैलाना है जितना हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको यस यस पी एस उतना ही फैलाना है जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन है। जैसे अब मेरे पास पहला यस है तो मैं फैलाऊंगा यस 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 फैलाऊंगा तो इसमें 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। अब किसका नंबर है? पी यस। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पी और पी पर हो जाएगा 6 10 और अगला नंबर यस और 10 और 1 हो जाएगा 11। देखिए यस वाले में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? यस की नंबरिंग 1 से होती है 1 यस 2 यस 3 यस। पी की नंबरिंग कहाँ से होती है दोस्तों? पी की नंबरिंग 2 से होती है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, आज का टॉपिक है संयोजकता निकालना। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे? जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तब तक आप संयोजकता नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। तो सब अब देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट वाला कक्षा कौन से? तीसरा कक्षा। लास्ट वाला कौन सा कक्षा है दोस्तों? ये तीसरा कक्षा है, तीसरे कक्षा है। और कौन सा ब्लॉक है? यस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है दोस्तों? यस ब्लॉक है। तो यस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो लास्ट वाला तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वही इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? वही इसकी हो जाएगी संयोजकता। क्लियर है दोस्तों? संयोजकता। तो इसका संयोजकता कितना होगा दोस्तों? इसका संयोजकता हो जाएगा 1। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। लास्ट वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वही उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता। और याद रखिएगा दोस्तों, संयोजकता से ही हम लोग क्या निकालेंगे? आयन निकालना सीखेंगे, आयन। तो सोडियम के लास्ट में कितने आयन संयोजकता आए हैं? 1 आया है। सोडियम के लास्ट में कितने संयोजकता आया है? 1 आया है। तो नेक्स्ट वाले पेज पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे मेरे पास आ गया, अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि सोडियम का जो है 1 संयोजकता है। अगला नंबर हम लोग देखेंगे, अगला नंबर जैसे मेरे पास क्लोरीन है 17 नंबर पर है। क्लोरीन कितने नंबर पर है दोस्तों? क्लोरीन है 17 नंबर पर। ठीक है, तो 17 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो कैसे करेंगे? वही प्लेट फैलाइए, यस यस पी एस वाला जो हमने अभी बताया था, यस पी डी एफ, ये मैंने आपको प्लेट बताया था। इसी के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर दीजिए? फैला दीजिए। यस यस पी एस डी पी एस के अकॉर्डिंग इसको क्या करिए? फैलाइए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहां पर क्या करेंगे? 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो कैसे करेंगे? यस 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 हो गया, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन खत्म। फिर से पी यस, तो 4 और 6 10 10 2 12। देखिए यस यस हो गया, यहां से क्या लेना है? यस यस। अब क्या लेना है? पी एस 2 बार लेना है। एक बार पी एस हुआ, एक बार और लीजिए पी। लेकिन अगर आप दोबारा पी लेंगे दोस्तों, दोबारा क्या लेंगे? दोबारा अगर पी लेंगे तो 12 और 5 हो जाएगा 17। तो अगला वाला यस नहीं लिखा जाएगा। हालांकि पी यस होगा लेकिन इसमें ही पूरे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए? फुलफिल हो गए, तो अगले वाले में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर अब इसकी नंबरिंग आपको पता है कि इसकी नंबरिंग क्या होगी? 1 यस 2 यस 3 यस। पी की काउंटिंग क्या होगी? 2 पी और यहाँ जाएगी 3 पी। ये देखिए दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हमको निकालना क्या है? संयोजकता। हमारा टॉपिक क्या है? संयोजकता निकालना। तो लास्ट वाला कक्षा कौन है? लास्ट वाला कक्षा तीसरा है। पड़ोसी भी वही कक्षा है, याद रखिएगा। लास्ट वाला कक्षा और उसके बगल वाला वही सेम कक्षा है। तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे? ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ लेंगे दोस्तों। लास्ट वाले ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अगर लास्ट वाला कक्षा, जो कक्षा लास्ट में है वही कक्षा बगल वाला भी है, तो ऊपर का दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे। तो इसकी संयोजकता कितनी आएगी दोस्तों? इसकी संयोजकता आएगी 7 आएगी। क्लियर है दोस्तों? इसकी संयोजकता 7। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि जो क्लोरीन की संयोजकता है वो कितनी है? 7 है। क्लियर है दोस्तों? अब एक और बताते हैं, फिर हम चलते हैं ट्रिक पर।
एक और बताएंगे, फिर क्या बताएंगे आपको, ट्रिक बताएंगे, एकदम सरल शब्दों में ट्रिक बताएंगे। जैसे एक मैं और ले रहा हूँ, जैसे मैग्नीशियम का ले रहा हूँ, मैग्नीशियम 12 नंबर पर होता है, तो कैसे करेंगे, यस यस 2 2 4, फिर से पी यस 4 और 6 10, 10 2 12, तो नंबरिंग करिए, पहला यस, दूसरा यस, तीसरा यस, यहाँ हो जाएगा कितना आपका, दूसरा पी। तो लास्ट में तीसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता है 2 है। कितनी संयोजकता है दोस्तों, 2 संयोजकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम की संयोजकता आ रही है, कितनी आ रही है दोस्तों, 2 आ रही है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो आई थिंक आपको संयोजकता निकालने आ गया। अगर आपको संयोजकता निकालने आ गया तो अब आपको मैं बताऊंगा आयन निकालना, क्योंकि आयन अगर निकालना अगर आप सीख गए ना तो आप आराम से अभिक्रिया को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी आपने निकाला था मैग्नीशियम का आया था 2, क्लोरीन का आया था संयोजकता 7 और सोडियम की संयोजकता कितनी आई थी, 1 आई थी। क्लियर है दोस्तों। अब संयोजकता निकालने, अब संयोजकता से हम लोग क्या निकालेंगे, आयन निकालेंगे। तो आयन निकालने के लिए सबसे पहले कुछ रूल समझ लीजिए। नियम ये है कि अगर लास्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे। और लास्ट में अगर 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को, ये ए वाले, मान लीजिए ए वाले हैं और ये बी वाले हैं, तो अगर आपका ए वाला इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये प्लस में होगा और बी वाला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो माइनस में होगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसको सीखने के लिए समझना है आपको, क्या समझना है आपको, अष्टक नियम। क्या समझना है, अष्टक नियम। मतलब कुल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 5 को 8 होने के लिए कितना चाहिए, 5 को 8 होने के लिए 3, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दान कर देगा। तो इसका मतलब इसके पास 8 हो जाएगा। तो कितनी इलेक्ट्रॉन मांगा है, 3 मांगा है, तो 3 प्लस हो जाएगा। ये सॉरी दोस्तों, 3 प्लस नहीं, 3 माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 वाला क्या हो जाएगा, 3 माइनस, अर्थात जिसके लास्ट में अगर संयोजकता 5 आ रही है तो उसका जो आयन होगा वो कितना होगा, -3 होगा। आगे नंबर 6 वाला 8 होने के लिए कितना मांगेगा, 6 वाला 8 होने के लिए 2 मांगेगा, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। 7 वाला 8 होने के लिए कितना मांगेगा, 7 वाला 8 होने के लिए कितना मांगेगा, 7 वाला जो है 8 होने के लिए वो कितना मांगेगा, 1 मांगेगा। तो इस 7 जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा उसका आयन कितना होगा दोस्तों, उसका आयन होगा -1 होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर अगर 4 हो जाए तब क्या करेंगे, 4 होगा तब क्या करेंगे। अब 4 होगा तो 4 जो है इलेक्ट्रॉन देगा भी और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, देगा भी और लेगा भी। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर तब प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर देगा तो प्लस और लेगा तो माइनस, दोनों प्रक्रिया इसमें होती है। लेकिन ज़्यादातर आपको लिखना है 4 प्लस का प्रयोग ज़्यादा होता है। क्लियर है दोस्तों। लेकिन अगर लास्ट में 8 आ जाए तब क्या करोगे, लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो न तो लेगा न तो देगा, मतलब 8 में से 8 माइनस हो जाएगा तो उसकी हो जाएगी 0। क्लियर है दोस्तों, उसका हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो ये इतना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं इधर एक बार साफ सुथरा लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा साफ। लास्ट में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है तो वो प्लस में दिखाएंगे, और लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो वो बताएगा -3, 6 हो रहा है तो -2 और 7 हो रहा है तो -1। इतना आपको याद होना चाहिए दोस्तों, किसी भी समय, मतलब किसी भी कीमत, तो आपको इतना चाहिए जैसे आपको याद होना चाहिए। अब देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, तो मैग्नीशियम का आयन कितना होगा, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है ना, तो यहाँ पर ठीक है। देखिए दोस्तों मैग्नीशियम का आयन, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, मैग्नीशियम की संयोजकता अभी मैंने निकाला, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, तो इसकी संयोजकता 2 है तो इसका आयन कितना होगा। अब आपको पता होगा 2 संयोजकता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा, तो इसका मतलब इसके कपारे पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन की संयोजकता कितना है, 7 है। अभी 8 होने के लिए कितना मांगेगा, 1 मांगेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो मतलब क्या, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो क्लोरीन के सर पर क्या लिखेंगे, -1 आयन लिखेंगे। सोडियम है, सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1 आ रही है। जब सोडियम की संयोजकता 1 आ रही है तो बताओ इलेक्ट्रॉन दान करेगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, दान करेगा। मैंने आपको बताया ना कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो क्या हो जाएगा इसके सर पर, एक प्लस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे आपके ऑक्सीजन ही है, ऐसे मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 6, संयोजकता आप लोग निकाल लीजिए दोस्तों, अगर उससे नहीं आ रहा तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, 2 8 8 18, इससे भी निकाल सकते हैं दोस्तों। अभी मैं इसका भी तरीका बताऊंगा, ये कहाँ से आ रहा है ये भी बताऊंगा, इससे भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन कितने नंबर पे दोस्तों, ऑक्सीजन है 8 नंबर पर, इसको बांटेंगे 2 कामा 6, तो लास्ट में कितना आया, 6 आया। तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा 8 होने के लिए, लेगा कि देगा, इलेक्ट्रॉन अष्टक कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मांगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। इसलिए ऑक्सीजन के सर पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों। और भी मेरे पास है बहुत सारे, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कैल्शियम की जो संयोजकता आएगी, कैल्शियम की जो संयोजकता आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी दोस्तों। तो 2 आएगी तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। तो कैल्शियम के सर पर क्या लिखेंगे, कैल्शियम के सर पर लिखेंगे हम लोग 2 प्लस लिखेंगे। एक और देख लेते हैं लास्ट, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितने नंबर पे है दोस्तों, 13 नंबर पे है। तो आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, चाहे इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कामा 8 कामा 8 2 10 3 13, लास्ट में कितना आ रहा है दोस्तों, लास्ट में आ रहा है 3। तो 3 क्या करेंगे, 3 को क्या लिखेंगे, 1 2 3 हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ मैं और देना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर देखिए, अब आपको आयन निकालना आ गया होगा, कुछ और है जिसको आपको याद करना होगा। जैसे अमोनियम है, NH4 पर 1 प्लस होता है, नाइट्रेट है, NO3 पर 1 माइनस होता है, नाइट्राइल है, NO2 पर 1 माइनस होता है, साइनाइड है, Cl पर 1 माइनस होता है, कार्बोनेट है, CO3 पर 2 माइनस होते हैं, सल्फाइड SO3 पर 2 माइनस होते हैं, कार्बोनेट है आपका HCO3 पर 1 माइनस होता है, पर मैग्नेट है जो MnO4 पर 1 माइनस होता है दोस्तों। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं एकदम ट्रिक के सहारे बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। अभी हम लोग केवल किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी केवल तत्व के बारे में, तत्व का आयन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये सर कहाँ से आ रहा है, अगर आप जानना चाहते हो तो अगले वीडियो में ये भी बताऊँगा ये कैसे आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, उसको आप लोग होमवर्क के रूप में कमेंट में करके दिखाइएगा कि यहाँ पर इसका क्या होगा। जैसे अगर मैं दे दूँ सिलिकॉन का आप लोग बता दीजिएगा, और आप पोटेशियम की बता दीजिएगा, और कैल्शियम का बता दीजिएगा, और ले लेता हूँ जैसे कि हमारे पास है नाइट्रोजन का ले लीजिए, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 देना चाहता हूँ। एक और दे रहा हूँ आपको, एक दे रहा हूँ आपको सल्फर का। ठीक है दोस्तों, 5 का आपको बताना है क्या, संयोजकता। 5 का क्या बताना है, संयोजकता आपको बतानी है। आराम से बता लोगे दोस्तों। एक मैं इसमें बता देगा, जैसे पोटेशियम 19 नंबर पे है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, आपको बस इसी मैजिक नंबर में बांटना है, 2 8 8 18 डैश 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 और आगे भी रहेगा। इसी मैजिक नंबर में इसको बांट दीजिए, आराम से इसका क्या निकल जाएगा, आयन। तो मैजिक नंबर बांटिए, 2 कामा 8 कामा 8 8 2 10 8 18 हो गया। अगल वाले 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन बचा कितना, 1 बचा है। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी आई दोस्तों, 1 आई है। तो 1 का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, तो इसके कपारे पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस लिख देंगे। क्लियर है दोस्तों, क्या लिखेंगे, 1 प्लस। जैसे आप लोग देखे होंगे कि सर जो हमारे पास HCl है, HCl जब अपने आयनों में टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस हो जाता है। सर कैसे होता है, अब क्लियर हुआ कैसे हुआ, कैसे होता है ये, क्योंकि H प्लस जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है, और Cl माइनस क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस कारण ये H प्लस हो जाता है और Cl क्या होता है, माइनस हो जाता है। समझ आ रहा है दोस्तों। और जैसे मेरे पास क्या होगा, H2SO4 होता है, जब H2SO4 भी अपने आयनों में टूटता है तो H प्लस होता है, और SO4 पर क्या होता है, 2 माइनस होता है। क्लियर है दोस्तों। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SO4 पर 2 माइनस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपको आयन निकालना आ गया होगा। नहीं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आ रहा है, अगर आपको इससे नहीं आ रहा है, इससे अगर आप नहीं कर पा रहे हो इस तरीके से, तो आप सीधा आप इस मैजिक नंबर से निकालिए, 2 8 8 18 18 32 32, इससे निकालेंगे तुरंत आ जाएगा दोस्तों। लेकिन याद रहेगा दोस्तों, 1 से लेके 20 तक ही इस मैजिक नंबर से निकाल पाओगे आप। उसके आगे अगर निकालना है तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सहारा लेना पड़ेगा।
1 से लेके 20 तक। उसके आगे अगर निकालना है तो क्या लेना पड़ेगा, आपको इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सहारा लेना पड़ेगा, उससे आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट नंबर हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया आयन निकालना। अब हम आपको थोड़ा से फार्मूला बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है H2 है, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन Cl2 है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अभी आपने निकाला H+, हाइड्रोजन क्या निकाला, H+ निकाला। आपको बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है। तो मैजिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s1 होगा। 1s1 होगा तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगा, 1+ होगा। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन 17 नंबर पे है, तो क्लोरीन 17 नंबर पे कैसे करोगे, यस PS P 2 2 4 6 10 10 2 12 5 17, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3, लास्ट में तीसरा कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। और 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मतलब क्या करेगा, 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो इसके कपारे पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस है, 1 प्लस 1 माइनस है, एक है और ये भी 1 है। 1 का गुणा यहाँ होगा तो केवल H होगा, और इस 1 का गुणा यहाँ होगा तो केवल आपका Cl होगा। तो बनेगा क्या आपका HCl। कितने H है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। कितने Cl है, 2 Cl है। क्लियर दोस्तों, तो ये बैलेंस है, ये बैलेंस हो गया है, समझ आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास क्या है, कैल्शियम है और मेरे पास है ऑक्सीजन 2 परमाणुक होता है, तो O2 लिखेंगे। अब कैल्शियम का जो होता है आयन, मैंने अभी बताया कैल्शियम का आयन कितना होता है, 2+, और ऑक्सीजन का आयन कितना होता है, 2- होता है। तो 2 को गुणा अगर मैं यहाँ करूँगा और 2 को गुणा मैं यहाँ करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 को गुणा इधर करेंगे तो बनेगा Ca2, और 2 गुणा इधर करेंगे तो बनेगा O2, और दोनों 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा CaO। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। या सर एक तरीका और बता दे रहा हूँ, अगर ऊपर आयनों की संख्या विपरीत हो लेकिन संख्या क्या हो, समान हो, विपरीत परंतु क्या हो, समान हो, तो आप क्या करिए, सीधा वो तत्व लिख दीजिए, CaO को लिख दीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बनेगा कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। अब चूंकि ये डबल है, ये आपका डबल है, तो मुझे इसके सामने डबल करना पड़ेगा, तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी आपका डबल हो जाएगा, इसके आगे भी डबल करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वही मिला कि नहीं मिला। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पर 2 फार्मूले मैं आपको बता दिया हूँ। और फार्मूला जानना चाहते हो तो और देख लीजिए। जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास है मैग्नीशियम और Cl2, मैग्नीशियम और यहाँ मैंने लिख दिया क्लोरीन, मैग्नीशियम और क्या लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। अब मैग्नीशियम का जो आयन होता है कितना होता है, मैग्नीशियम का जो आयन होता है, वो मैंने अभी आपको बताया कि मैग्नीशियम का आयन होता है 2+, 12 नंबर पर है, तो 2,8,2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 2+। और Cl का जो आयन होता है वो कितना होता है, 1- होगा, तो 1 यहाँ आएगा तो बनेगा क्या, Mg, और 2 यहाँ आ जाएगा तो बनेगा क्या बनेगा दोस्तों, बनेगा Cl2। तो यहाँ आपका बनेगा क्या, MgCl2। क्लियर हो दोस्तों, यहाँ पर Cl डबल है और मैग्नीशियम सिंगल है, बैलेंस भी है। क्लियर है। अब मैं एक और बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास है कैल्शियम और मेरे पास है OH, कैल्शियम और OH हाइड्रोक्साइड है। इसका अगर आप करना चाहोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले आयन रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके ऊपर इसका आयन कितना होता है, इसका आयन होता है कितना दोस्तों, इसका आयन होता है 2+, इसका आयन होता है क्या आपका 2+, इसका आयन होता है 1-। अब बताओ 2 का गुणा अगर मैं इसमें करूंगा और 1 का गुणा इसमें क्रॉस में करना है तो क्या बनेगा आपका Ca, और 2 गुणा इसमें होगा, 2 का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो बनेगा क्या आपका दोनों का होल ट्वाइस हो जाएगा, दोनों का होल ट्वाइस, तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अर्थात अगर Ca और OH से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CaOH का क्या बन जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। और मेरे पास एक लास्ट में और बताना चाहता हूँ, N2 और H2 ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, N2 और H2। तो N2 और H2 क्या करेगा, जैसे नाइट्रोजन है 7 नंबर पे तो मिलेगा 2,5, मतलब इसके नाइट्रोजन के सर पर क्या लिखेंगे 3+। हाइड्रोजन का तो जानते ही हो क्या होता है 1+, 1 यहाँ बनेगा तो केवल N, और 3 यहाँ जाएगा तो बनेगा NH3, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या NH3। इसका नाम क्या है, अमोनिया। क्या नाम है इसका,
अमोनिया। बैलेंस कर दीजिए इसको, बैलेंस करिए इसको। बैलेंस कैसे करेंगे, नाइट्रोजन बेचारा किधर है, इधर डबल है उधर सिंगल है, तो क्या कर दीजिए यहाँ पर डबल कर दीजिए, तो डबल नाइट्रोजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, उधर क्या है 2/3 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ कर दीजिए 3 से गुणा, यहाँ कर दीजिए 3 से गुणा, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब आपको आयन भी पता हो गया, संयोजकता भी पता हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पता हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप, और मैंने कुछ फार्मूले भी आपको बनाना सिखा दिया। अब इतने सारे चीजें आपको एक ही वीडियो में मिला है। ठीक है, अगर आगे और भी अगर आप जानना चाहोगे, कमेंट करना चाहते हो कि सर मुझे और भी ये चीज़ें जानना है, इसको बताइए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसको जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करूंगा। केसीसी संगम में आपका स्वागत है। थैंक यू, जय हिंद।